हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो कि पार्ट होता है सिंटेक्स का। सिंटेक्स मीन्स वाक्य रचना। वाक्य रचना किसे कहते हैं? जब भी किसी वाक्य की रचना करते समय किस शब्द को कहाँ और क्यों आना चाहिए, उसी को हम सिंटेक्स या वाक्य रचना कहते हैं। आइए अब ये देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया एंड अग्रीमेंट मीन्स समझौता। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक समझौता होता है, और वो समझौता होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लरल है तो वर्ब भी प्लरल ही होगी। बट फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमें सब्जेक्ट समझ में नहीं आ पाता। सब्जेक्ट इस तरीके से होते हैं घूमे हुए कि हमें पता ही नहीं चलता कि आखिरकार सब्जेक्ट है क्या, और अगर सब्जेक्ट मिल भी जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो सिंगुलर है या प्लरल है। इसी वजह से हम वहां पर हेल्पिंग वर्ब्स को गलत लगा देते हैं। तो चाहे आप स्पोकन करें या आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों ही एस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहला इसका पॉइंट देखते हैं, जो बहुत ही ईजी रूल है। देखिए, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स, मतलब कि जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स आते हैं और वो एंड से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होने चाहिए? एंड से। तो हमें हमेशा प्लरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो जो दोनों सब्जेक्ट या दो से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, वो दोनों या तीनों के बारे में बात हो रही होती है, या वो दोनों या तीनों काम कर रहे होते हैं। इसीलिए हमें प्लरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, सीमा एंड मनीषा, यहां पर कितने लोग हैं? दो। सीमा एंड मनीषा दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। देखिए, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, सीमा एंड मनीषा। ब्लैंक चाइल्डहुड फ्रेंड्स, सीमा एंड मनीषा जो हैं वो बचपन के मित्र हैं। अब यहां पर हमें इज एम आर का यूज करना है। अब हमें यहां पर क्या यूज करना चाहिए? प्लरल हेल्पिंग वर्ब, मतलब आर का यूज करना चाहिए। आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर है। नाउ लेट्स सी सेकंड वन। माई ब्रदर एंड आई, मेरा भाई और मैं ब्लैंक इन सेम स्कूल लास्ट ईयर। देखिए, इस सेंटेंस का मतलब हुआ मेरा भाई और मैं ब्लैंक इन सेम स्कूल लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल हम लास्ट ईयर सेम स्कूल में थे। तो हमें यहां पर क्या यूज करना चाहिए? अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहां पर तीन हेल्पिंग वर्ब दिए हैं, या तो वॉज, वर और आर। अब देखिए, कई लोग क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स ये ध्यान नहीं देते, सेंटेंस को पूरा नहीं देखते, पूरा नहीं पढ़ते, और वो देखते हैं कि अच्छा प्लरल हेल्पिंग वर्ब लगानी है, आर लगा देंगे। बट फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लास्ट ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, पिछले साल के बारे में, और हमें प्लरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहिए, तो इसलिए यहां पर वर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है। यहां पर भी दो सब्जेक्ट है। देखिए, यहां पर दो से ज्यादा सब्जेक्ट भी आ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे सीमा, मनीषा एंड हिमांशी। अब यहां पर कितने लोग हो गए? तीन हो गए, सीमा, मनीषा एंड हिमांशी। तो भी यहां पर प्लरल हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, आर ही आएगा। चाहे आप वहां पर चार ले लीजिए, पांच लीजिए, क्योंकि हम सबके बारे में बात कर रहे हैं ना, इसीलिए यहां पर प्लरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट, जो कि बहुत ही ईजी होता है, आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट वन, जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, देखिए अभी तक बिल्कुल सेम बात है, सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और सिर्फ पहले नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हो रहा हो। अब देखिए, यहां पर क्या हो रहा है इससे थोड़ा सा अलग, कि यहां पर पहला जो नाउन है उससे पहले आर्टिकल का यूज हो गया। यहां पर हमने द का यूज कर दिया, पहले नाउन से पहले हमने आर्टिकल का यूज कर दिया, तो हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहिए। अब देखिए, यहां पर भी दो लोग हैं, एक टीचर है, एक फादर है। द टीचर एंड फादर ब्लैंक जस्ट अराइव्ड, बिल्कुल अभी पहुंचे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर भी दो लोग हैं, टीचर एंड फादर, फिर भी मैं यहां पर ये क्या कह रहा है रूल? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करें। हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज क्यों करें यहां पर? देखिए फ्रेंड्स, बात यह है कि यहां पर द टीचर एंड फादर, यहां पर दो लोग नहीं है, यहां पर एक ही इंसान है। जो टीचर है वही फादर है। आपको ध्यान रखना है, जब भी दो नाउन एक साथ जुड़े हों एंड से, और जो पहला वाला नाउन है उसमें आगे आर्टिकल द, ए, एन, इनमें से कुछ भी लगा हो, तो आपको यह समझ जाना है कि हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। जो टीचर है वही पिता है। क्या पता हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो इंसान
उसका पिता भी हो और वो उसका टीचर भी हो, तो यहां पर एक ही आदमी की दो विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी वस्तु की दो विशेषताओं के बारे में बात करें या किसी इंसान की दो विशेषताओं के बारे में बात करें एक साथ, तो हम यहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, भाई इंसान तो एक ही है ना, जो टीचर है वही पिता है, इसीलिए यहां पर हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, हैज जस्ट अराइव्ड, बिल्कुल अभी यहां आए हैं। नेक्स्ट वन इज द ब्लैक एंड व्हाइट कार। अब देखिए यहां पर भी आर्टिकल जो है वो पहले ही नाउन से पहले आ रहा है। द ब्लैक एंड व्हाइट कार, काली और सफेद कार कैसी लगती है, खूबसूरत लगती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर भी हम एक ही कार के बारे में बात कर रहे हैं, जो कार काली और सफेद दोनों हो वो बहुत अच्छी लगती है। तो यहां पर क्या यूज करूंगा मैं, लुक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, लुक्स ब्यूटीफुल। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो फ्रेंड्स आपको एक बात और याद रखनी है, चाहे यहां पर आर्टिकल आ जाए या यहां पर कोई प्रोनाउन आ जाए, प्रोनाउन जैसे माय, ही, शी, इस तरीके से कुछ आ जाए, तो भी आपको याद रखना है यहां पर जो एक ही व्यक्ति की दो विशेषताओं के बारे में बात होगी। देखिए यहां पर एग्जांपल, माय फादर एंड फ्रेंड, जो मेरे पिता हैं वही मेरे भी मित्र भी हैं। तो यहां पर प्रोनाउन जो है वो सिर्फ पहले सब्जेक्ट के आगे यूज कर रहे हैं। तो जब प्रोनाउन या आर्टिकल इन दोनों में से कुछ भी बात आ जाए पहले सब्जेक्ट से आगे, तो मतलब कि आप समझ जाइए कि हम एक ही व्यक्ति की विशेषताओं की या खूबी की या किसी और चीज के बारे में बात करें। यहां पर दो लोग नहीं है, एक ही आदमी है। माय फ्रेंड, माय फादर एंड फ्रेंड, यहां पर क्या आएगा, इज कमिंग, मेरे पिता और मित्र आ रहे हैं, मतलब वो एक ही है, मैं इज्जत की वजह से ऐसा बोल रहा हूं, आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है। देखिए अगर दो सिंगुलर नाउन, बिल्कुल वही बात आ रही है, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, बिल्कुल वही चीज है, और दोनों से पहले आर्टिकल, और अब मैं यहां पर पहले लिख देता हूं प्रोनाउन, प्रोनाउन का यूज हो तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करें। अब यहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ गई, यहां पर क्या था, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था, यहां पर हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। देखिए कैसे, देखिए द टीचर एंड द फादर, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है, द टीचर एंड द फादर। बस यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पहले सब्जेक्ट से आगे भी हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट के आगे भी हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, द का। तो यहां पर दोनों से पहले हम द का यूज कर रहे हैं, तो यहां पर हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब ऐसा करना क्यों है, तो फ्रेंड्स यहां पर क्या था कि जब हमने पहले सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का यूज किया था, मतलब एक ही व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे, बट यहां पर क्या है, यहां पर दो लोग हो गए। अगर आपने आर्टिकल या प्रोनाउन का यूज कर दिया दोनों सब्जेक्ट से पहले, तो वहां पर एक ही व्यक्ति नहीं रह गया, वहां पर दो व्यक्ति हो गए। द टीचर एंड द फादर, मतलब एक टीचर है और एक पिता है, तो यहां पर दो लोग हो गए। और जब दो नाउन आते हैं तो क्या करते हैं, हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। द टीचर एंड द फादर हैव, तो यहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, ना कि हैज। देखिए यहां पर हैज आई थी, यहां पर मैंने हैव लगाया। आई होप आपको एग्जांपल क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, द ब्लैक एंड द व्हाइट कार। देखिए दोनों से पहले आ रहा है द, बिल्कुल यही एग्जांपल है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, लुक, यहां पर प्लूरल हो जाएगा, तो यहां पर लुक ही रहेगा, एस और यस नहीं आएगा। लास्ट इज माई फ्रेंड एंड माई फादर, देखिए प्रोनाउन आ गया, माई फ्रेंड एंड माई फादर। अब यहां पर क्या होना चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहां पर भी हम आर लगाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं। देखिए दोनों बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ध्यान रखिए आर्टिकल का या प्रोनाउन का। तो फ्रेंड्स आइए अब हम इसके कुछ और पॉइंट्स भी देखते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट इज, कुछ नाउन जो हमेशा जोड़ों में होते हैं, मतलब हमेशा एक साथ आते हैं और एक ही आइडिया या विचार को व्यक्त करते हैं, मतलब ये एक ही आइडिया को दर्शाते हैं या एक ही विचार को दर्शाते हैं, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। मतलब कि उनके साथ हम कभी भी, वो देखने में तो प्लूरल लगते हैं बट हमेशा हमें उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहिए। और वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, वो जोड़े कौन कौन से हैं, देखिए मैंने यहाँ लिख दिए हैं। देखिए हैमर एंड सिकल, जिसका मतलब होता है हथौड़ा और दराती, मतलब कि जो लोहार होता है उसके काम करने के साधन, उसके जो औजार होते हैं। एज एंड एक्सपीरियंस, क्राउन एंड ग्लोरी, हॉर्स एंड कैरेज, ब्रेड एंड बटर, ये तो बहुत ही कॉमन है, ब्रेड एंड बटर सबको पता रहता है। राइस एंड करी, ये भी बहुत कॉमन है। ट्रुथ एंड ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, स्लो एंड स्टडी, कमिंग एंड गोइंग, राइज एंड फॉल, ब्रेड एंड मिल्क, पेन एंड इंक, समरी एंड सब्सटेंस। ये कुछ ऐसे जोड़े हैं जो हमेशा एक साथ ही आते हैं, और जब भी आप इनको एक साथ देखें
तो आप इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करें। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, राइस एंड करी। अब यहाँ पे राइस एंड करी वो एक ही आइडिया को व्यक्त कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, ब्लैंक अ टेस्टी डिश, तो क्या है यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे, इज अ टेस्टी डिश। नेक्स्ट इज द हॉर्स एंड कैरेज ब्लैंक वेटिंग आउटसाइड। हॉर्स एंड कैरेज जो है आपका बाहर इंतजार कर रहा है, ना कि कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनमें से कई चीजें तो ऐसी होती हैं जो भी आप अब डीप रूल सीखते हैं, आप नाउन प्रोनाउन कुछ भी करते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप उनमें से कई सारी चीज़ों को तो बस आप अपनी हिंदी को ठीक से सोचिए। अगर आपने ठीक से हिंदी को सोचा तो आपकी इंग्लिश अपने आप आपको समझ में आ जाती है। देखिए, गाड़ी आपका बाहर इंतजार कर रही है, दाल चावल और करी, चावल और सब्जी बहुत टेस्टी डिश है, तो यहाँ पर है नहीं बोलते हैं, है बोल रहे हैं, मतलब कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में भी तो सिंगुलर ही बोल रहे हैं, तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही हम यूज करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर है। आप इनके नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको ये बाद में याद रहें, और आपको ये याद करने पड़ेंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आपको याद रहेगा कि हमें इनके साथ क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, द पुअर, द रिच, द यंग, द ओल्ड, द ब्रेव, द कॉवर्ड, द डेफ और द ब्लाइंड। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इनको देखें, द पुअर, अब पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब, और अगर एक से ज्यादा गरीब हो तो पुअर्स। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। पुअर में एस लगाकर उसको प्लरल नहीं बनाया जा सकता। उसी तरीके के ये सारे वर्ड्स हैं, इनमें एस लगाकर आप इन्हें प्लरल नहीं बना सकते। इन्हें प्लरल बनाने के लिए आपको इनके आगे आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। जैसे ही इनके आगे द लग जाता है तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो नाउन यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, ये प्लरल बन जाते हैं। तो मतलब कि ये सारे अपनी प्लरल फॉर्म में हैं। अब जब ये सारे प्लरल फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, वो भी प्लरल ही होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर प्लस प्लरल हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट में लिखा है, तो यहाँ पर हमेशा आपको प्लरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करना है। एक पुअर, एक गरीब, पुअर, एक से ज्यादा गरीब, द पुअर। इसी तरीके से एक जवान व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, यंग, एक से ज्यादा, द यंग। बहादुर, ब्रेव, एक से ज्यादा बहादुर, ब्रेव्स नहीं, द ब्रेव। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर है, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल, द रिच ब्लैंक वेरी एरोगेंट। जो अमीर होते हैं एक से ज्यादा, ब्लैंक वेरी एरोगेंट, बहुत ही घमंडी होते हैं। एरोगेंट मीन्स घमंडी, तो यहां पर क्या आएगा, आर आएगा, प्लरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। नेक्स्ट इज द डेफ ब्लैंक हेल्पलेस। जो बहरे होते हैं वो हेल्पलेस होते हैं, तो क्या आएगा, यहां पर भी हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है और आप इन पॉइंट्स को कॉपी कर लेंगे और आप इन्हें ठीक से याद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं। इन पॉइंट्स को आप ठीक से समझिए, इनको आप ठीक से रिवीजन कीजिए, इनको याद कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी याद नहीं रहेंगे और इन पॉइंट्स को आपको याद भी करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के इसके कुछ और पॉइंट्स भी देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।